हेलो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम एलन के मेजर टेस्ट की एनालिसिस करने वाले हैं और इसमें हम ओवरऑल बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला कह रहा है ऑप्शन कि कॉन्वोल्यूलेसी एंड सोलेनेसी बिलोंग टू सेम ऑर्डर। तो पॉलीमोनियल्स इन दोनों को ऑर्डर होता है और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखना। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है एनिमल मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट डिफरेंट टैक्सा एट सेम लेवल पे नहीं होता है, डिफरेंट लेवल पे होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और सी वाला कह रहा है मस्का डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई, ये भी सही है। नेक्स्ट डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी। तो यहाँ पे ओवरऑल सारे ऑप्शन सही हैं बी को छोड़ करके, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक सेल वॉल्ड ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। देखो मल्टी सेलुलर और हेट्रोट्रॉपिक सेल वॉल किससे बनी होती है? पहली बात तो काइटिन की बनी होती है, और किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? फंजाई किंगडम की। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लास दी गई है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले वाले देखो, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फिल करा रहा है वहाँ पे कह रहा है माइसीलियम जो होती है ब्रांच्ड और सेप्टेड और सम यूनिसेलुलर कंडीशन होती है। तो इसमें कौन सा होता है? एस्कोमाइसीज के मेंबर में। क्लियर। तो एस्कोमाइसीज में माइसीलियम जो होती है ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है। हमने आपको याद कराया था सियाराम से। देखो सीनोसिटिक, एसेप्टेट एसे और राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, तो ये किसके? फाइकोमाइसीज का मेंबर था। बाकी जितने भी थे उसमें माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड थी। क्लियर। तो यहाँ पे एस्कोमाइसीज का मेंबर हो जाएगा। और रिप्रोडक्शन केवल और केवल ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कि सेक्सुअल अब्सेंट है, तो ड्यूट्रोमाइसीज को इसीलिए हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। बेसिडियोमाइसीड में कैरेक्टरिस्टिक जो है क्लब फंजाई। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच करा रहा है। तो डी वाला ऑप्शन, एस्कोमाइसीज, ड्यूटेरोमाइसीज और क्लब फंजाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और पूछ रहा है कि ये ऊपर वाले किससे एसोसिएट कर रहे हैं। तो देखो फॉल्स फीट की अगर हम बात करते हैं स्यूडोपोडिया, तो किस में प्रेजेंट होंगे? तो ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं। तो ओवरऑल सारे उसी से मिल जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है प्रोथाइलस के अबाउट। तो प्रोथाइलस जो होता है वो हैप्लॉइड कंडीशन में वो होता है, उसकी जो कंडीशन होती है हैप्लॉइड होती है। प्लॉइडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है प्रोथाइलस के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पे कह रहा है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। क्लोरेला जो होता है वो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होता है। इक्विसिटम जिसको हॉर्स टेल बोलते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होता है। और स्फैग्नम जो होता है पीटमास और गिंगो नेकेड सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया ऑन दी स्पोरोफिल्स, तो फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे जर्मिनेशन होता है स्पोर्स का। थर्ड नंबर पे यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमिट का, मतलब मेल गैमिट और एग के बीच में। तो मेल गैमिट एंड एग के बीच में फ्यूजन होगा, थर्ड वाला। फोर्थ नंबर पे फॉर्मेशन हो जाएगा एम्ब्रियो का। उसके बाद स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बियर रूट स्टेम एंड लीव्स, तो यहाँ पे ये फिफ्थ वाला हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, DACBE। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर एट्थ वाले में देखो सब्स्टिट्यूटेड मेथेन होते हैं, ये R ग्रुप की जगह पे कह रहा है हाइड्रोक्सिल मेथाइल ग्रुप, मतलब CH2OH अगर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो देखो हमने तीन आपको याद करने के वो सीक्वेंस बताए थे जो NCERT में प्रिंटेड हैं। तो पहला ग्लाइसिन, फिर एलेनिन, फिर सेरीन। तो यहाँ पे जो होता है CH2OH किस में लगा रहता था? तो वो लगा था सेरीन में। क्लियर। तो यहाँ पे सेरीन हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर फाउंड बाई, तो हमने बताया था NAG एंड NAM, इनमें से दो में से N एसिटाइल ग्लूकोसामिन और N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो देखो
एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे गैलेक्टोसामीन लिखा है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। ग्लाइसिन में देखो हाइड्रोजन जो होगा आर की जगह पे, एलेनिन में मिथाइल होगा, टायरोसिन एरोमेटिक, लाइसिन बेसिक। तो ओवरऑल यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है, देखते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, देखो हमने बताया था दो ही आपको नाम याद करना है। प्राइमरी वाले का फंक्शन हमको पता रहता है, आइडेंटिफाइबल फंक्शंस होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो कह रहा है यहाँ पे कि द एसिड इनसोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल बिकम एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। एसिड इनसोल्यूबल में होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम के लिए जिंक होता है कोफैक्टर। और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कार्बन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर डिपेंडेंट ऑन व्हिच प्रोडक्ट। कार्बन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर डिपेंडेंट व्हिच प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो यहाँ पे ATP होता है और NADPH होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रीजेनरेट इन द प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल। तो RUBP की बात कर रहा है यहाँ पे, एट द एंड ऑफ द साइकिल। जैसे ही साइकिल खत्म होती है वैसे ही यहाँ पे रीजेनरेशन होता है ATP को यूज करके, RUBP का। क्वेश्चन नंबर 15 एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू दी फोटो सिस्टम प्रोटॉन्स एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है ए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द कार्बन ट्रांसफर इज इलेक्ट्रॉन, इट्स इलेक्ट्रॉन टू एन हाइड्रोजन कैरियर व्हिच ट्रांसफर्ड प्रोटॉन फ्रॉम द थाइलाकॉइड ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है फोटो सिस्टम सेकेंड में फियोफाइटिन होता है, तो ये रीजन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो देखो जब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम में चेंज हो जाएगा और रिलीज होगा CO2 और रिड्यूस करेगा NAD+ और NADH। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दी एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। लिस्टेड गिवन बिलो हाउ मेनी एंजाइम यूजिंग इन्वॉल्व इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन कौन से एंजाइम जो होंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज होगा, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस हो जाएगा और हेक्सोकाइनेस होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। नेचुरल कौन कौन सा होगा, IAA, जियाटिन और GA3 जिब्रेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखो फिल करना है। तो कह रहा है देखो डिफरेंशिएशन मतलब लिविंग जो है नॉन लिविंग में चेंज हो रहा है, और नॉन लिविंग में जब चेंज होगा तो देखो स्ट्रॉन्ग इलास्टिक और लिग्नोसेलुलोसिस, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 देखो यहाँ पे कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, डिस्कवरी ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रिस्पेक्ट में। तो देखो जिब्रेलिन की जो डिस्कवरी की गई थी ना, वो बकानेस डिजीज तो थी, वो वीट के लिए नहीं था, वो राइस के लिए था। क्लियर, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 21 में कह रहा है फिग एंड वेस्प के बीच में जो एसोसिएशन था वो म्यूटलिज्म का था, दोनों स्पीसीज को यहाँ पे फायदा हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 22 आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड ऑप्शन पढ़िए। यहाँ पे कह रहा है हर्बिवोर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू बी लेस एडवर्सली अफेक्टेड बाई कंपटीशन। तो लेस नहीं होता है यहाँ पे। क्लियर, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो देखो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होल बायोस्फीयर की थी वो 170 मिलियन टन नहीं थी, बिलियन टन थी, 170 बिलियन टन। क्लियर, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ह्यूमस जो है वो डिग्रेडेटेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स।
रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो मिनरलाइजेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो स्टेप होते हैं देखो, पहला फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो ये ओवरऑल आपको स्टेप सीक्वेंस से याद होना चाहिए, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 25, कह रहा है थर्ड ट्रॉपिकल लेवल में यहाँ पे जो पूछ रहा है जीपीपी क्या होगा। तो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल की इसने दे रखी है 1000, दूसरे में 100 हो जाएगी और तीसरे ट्रॉपिकल लेवल में 10 होगी। तो x से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 10x हो जाएगी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू टिलमैन एक्सपेरिमेंट आउटडोर प्लांट हाइपोथेसिस इन्होंने बताया था, और लेस वेरिएशन होने की वजह से क्या होता है, हाइयर प्रोडक्टिविटी और स्टेबिलिटी शो कर रही थी स्पीसीज। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रिफर टू। देखो टर्म बायोडाइवर्सिटी दिया किसने था, तो बिल्सन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो जहाँ पे रीजन विच हाई स्पीसीज रिचनेस एंड हाई एंडेमिज्म, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, करेक्टली मैच पूछ रहा है द कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो पहली बात तो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि कौन सा मेन रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होता है। और यहाँ पे पूछ रहा है देखो कौन सा मैच कर रहा है, करेक्टली मैच द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस विद एग्जाम्पल। क्लियर। तो 28 में देखो पहला है हैबिटेट लॉस, अमेजोन रेन फॉरेस्ट क्लियर्ड फॉर सोया कल्टीवेशन, बिल्कुल सही है। देखो सोया कल्टीवेशन के लिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। क्लियर। ओवर एक्सप्लॉइटेशन पैसेंजर पिजन, ये भी सही है। एलियन स्पीसीज लंटाना हो गया। उसके बाद देखो कोएग्जिस्टेंस से भी स्पीसीज का लॉस होता है, यहाँ पे कह रहा है डज नॉट अफेक्ट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए, बी एंड सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द जीन्स दैट वर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, दी जीन वर कॉल्ड। तो देखो लिंकेज प्रिवेंट जीन फ्रॉम द सेग्रीगेटली इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग मियोसिस, और इसी को हम बोल देते हैं लिंक्ड जीन। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखो कह रहा है इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट। अगर डिफर दिख रहा है ना तो उसको हम बोल देंगे वेरिएशन। क्लियर। तो उसको इनहेरिटेंस नहीं बोलते हैं। इनहेरिटेंस मतलब कि जो कैरेक्टर पेरेंट के प्रोजेनी में पहुंचते हैं, कैरेक्टर्स पहुंच रहे हैं, उनको बोलेंगे इनहेरिटेंस। और प्रोजेनी जो है अपने पेरेंट से डिफर दिख रहा है ना, उसको बोलेंगे वेरिएशन, नॉट इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 31 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। ह्यूमन में XXXY, बर्ड में ZW टाइप का, ग्रॉस होपर में एक्सो टाइप का, और हनी बी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी तो ये है 10%। क्लियर। 10% रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट जीन कौन कौन से हैं, +DH+। क्लियर। और मेकअप 10%, तो 10% बना रहे हैं तो 5% होंगे हर एक के लिए, 5% ऑफ ईच। अब देखो रिमेनिंग कितने बचे, 90%, क्योंकि 10% बन गए ना, रिमेनिंग 90% पेरेंटल, वो क्या होगा ++ और HD। तो यहाँ पे 90% अपन 2 करेंगे तो आ जाएगा 45%। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है रिगार्ड्स टू दी एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर पूछा है लाइट कलर ब्लाइंडनेस, एग्जाम्पल भी दे दिया उसने। पहला देखो डोमिनेंसी को शो कर रहा है, पहला नहीं है। थर्ड वाला डोमिनेंट ऑटोसोमल, फोर्थ वाला हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन ऑफ दी स्पीसीज शो कर रहा है। ठीक है, हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन, तो ये वाला भी नहीं। सेकंड वाला देखो क्या कह रहा है, मदर कैरियर है जैसे XCX। क्लियर। और अनइफेक्टेड
XCY और प्रोड्यूस अफेक्टेड सन, प्रोड्यूस अफेक्टेड सन XCY। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर सेड टू बी कपल्ड। ठीक है, और कुछ ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन दिस फिनोमिना। तो यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन कैन बी बिफोर द mRNA इज कम्प्लीटली ट्रांसक्राइब्ड बिकॉज, क्योंकि उसके बीच में कोई भी न्यूक्लियर सेपरेशन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेशन नहीं होता। तो यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा बिकॉज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेशन द DNA फ्रॉम द राइबोसोम। क्लियर, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन, ये A है और ये B और ये C। DNA से DNA बनता है रेप्लिकेशन, DNA से mRNA बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन होगा, और mRNA से प्रोटीन बन रहा है तो यहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे, और किसने दिया था ये सेंट्रल डोग्मा मॉडल, वो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सी वाला ऑप्शन पढ़िए जरा। कह रहा लॉस और गेन ऑफ द सेगमेंट ऑफ DNA नेवर रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 मैचिंग टाइप का है। हेलिक्स पिच ऑफ DNA 34 एंगस्ट्रॉम होती है और बेस पेयर जो होते हैं वो 10 बेस पेयर। यहाँ पे देखो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है और पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन जीन और टू बेसेस चेंज द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट कह रहा है। दूसरा कह रहा है इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3, अगर 3 हटाएंगे ना, और इट्स मल्टीपल बेस या उसके मल्टीप्लाई, जैसे 3 से 6 और 9, इस टाइप से इंसर्ट और डिलीट 1 और मल्टीपल कोडोन, हेंस 1 और मल्टीपल अमीनो एसिड एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड, चेंज नहीं होंगे उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जो है हमारा ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज डी इन दी गिवन फिगर। डी क्या है, तो डी यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टोमर को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। बी वाला क्या होता है, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस, बी का थर्ड, तो बी का थर्ड एक में ही है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा आफ्टर स्टेनिंग DNA कैसे विजुलाइज होंगे, किससे स्टेन करेंगे, तो इथीडियम ब्रोमाइड से, फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालते हैं तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखते हैं। कॉर्न बोरर के लिए कौन सा है, क्राई फर्स्ट AB और क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकंड AB किसके लिए थे, कॉटन बॉलवर्म के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 43 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला कह रहा है माइक्रो इंजेक्शन जो होता है वो केवल और केवल बैक्टीरियल सेल के लिए, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए इनकरेक्ट है, तो मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, और ये नहीं हो सकता, तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज डू नॉट हैव ट्रांसजेनिक मॉडल। किसके पास ट्रांसजेनिक मॉडल नहीं, नीचे कुछ स्पीसीज दी गई हैं। तो कैंसर के लिए होता है सिस्टिस फाइब्रोसिस, रिमोटाइड अर्थराइटिस, अल्जाइमर डिजीज, इन सबके लिए होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला देखो बीटी कॉटन जो होता है एसिडिक पीएच पे नहीं एल्कलाइन पीएच पे एक्टिवेट होता है, पहला इनकरेक्ट हो जाएगा। और पहला अगर इनकरेक्ट है तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें है, ठीक है। दूसरा एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है क्राई प्रोटीन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट लार्वा बाई डायरेक्टली डिग्रेडेशन न्यूक्लियर DNA, डायरेक्टली नहीं, वहाँ पे क्रिएट पोर्स, क्लियर। तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा इनकरेक्ट है, तो ये तो इसी में है बाकी किसी में नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है
बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया बाय द मेनली एफर्ट ऑफ किसका, IARI और KVIC दोनों मिलके किया था, तो पहला और सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 मिसमैच पूछ रहा है यहाँ पे। मिसमैच कौन सा है, देखो स्टेटिन जो होता है एंटीबायोटिक्स नहीं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब कि मिसमैच है ये। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे देखो मैचिंग पूछ रहा है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल के बंद होने से देखता है, तो पहला जो होगा वो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, तो डी का फर्स्ट, और डी का कौन सा है, उसके बाद क्या होता है हार्ट एज द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो यहाँ पे 8th वाला भी हो जाएगा, तो डी का पहला और 8th, डी का पहला और 8th केवल इसमें है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है कौन सा सही है। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड बाय द इंट्रिंसिकली ऑटो रेगुलेटेड, ठीक है। दूसरा कह रहा है न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट को। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है यहाँ पे, तो हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 इनकरेक्ट पूछ रहा है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के रिस्पेक्ट में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, तो देखो उसमें ट्रैकिया से नहीं होता है, ब्रैंकियल हो सकता है, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर सिस्टम ये तो ऑलरेडी इसने दे रखा है, तो ट्रैकिया के थ्रू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 51 एसर्शन कह रहा है यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, तो टीवी प्लस ERV हो जाएगा, पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेन्स इन द लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो ये ERV प्लस RV दोनों यहाँ पे वैलिड ऑप्शन है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेन एक दूसरे को नहीं कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 एसर्शन कह रहा है पैनक्रियास कंपोजिट ग्लैंड है, सही है, क्यों, दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे 53 में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। पहला कह रहा है देखो एक होता है पैराथायरॉयड और एक होता है TCT, जिसमें कैल्सी टर्म आ जाएगा वो कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर देगा, और जिसमें नहीं वो इंक्रीज करता है, लेकिन दोनों एक साथ कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो पहला कह रहा है पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो इंक्रीज करता है, तो सही है। थायरॉयड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इनक्लोजिंग द कैविटी, दूसरा स्टेटमेंट सही है। फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज 2 हार्मोन कह रहा है यहाँ पे टेट्राआयोडोथायरोनिन T4 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन, तो दोनों सही यहाँ पे, ओवरऑल सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कह रहा है हाइपोथैलेमस कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई एंड प्रोड्यूस हार्मोन, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है न्यूरो हाइपोफाइसिस स्टोर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, तो ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। ए करेक्ट है तो ये इसमें हो जाएगा, बी वाला इनकरेक्ट है तो ये तो हो नहीं सकता, तो ओवरऑल सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सारे पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है स्पेसिफिक रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे सिनेप्स बनता है, तो रिसेप्टर कहाँ पे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे पूछ रहा है, अच्छा यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स वाला है, कह रहा है रेस्टिंग कंडीशन द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पजेस ए, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे रेस्टिंग कंडीशन में, और इनर सरफेस जो होता है निगेटिव चार्ज होती है, और इस कंडीशन को पोलराइज्ड बोलते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी, देखो मेड्यूलर रीजन में कितनी होती है, देखो कार्टेक्स में 300 होती है, मेड्यूलर रीजन में 1200 होती है, बहुत सारे इसमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं, 300 से 1200 4 गुना हो जाती है, तो यहाँ पे 1200 हो जाएगी और यहाँ पे 4 टाइम हो जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कह रहा है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम DCT पे होता है,
जहां पे बॉडी की ऑस्मोलैरिटी से भी कम ऑस्मोलैरिटी बचती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59। पहला कह रहा है हेड ऑफ मायोसिन मेड अप ऑफ हैवी मीरोमायोसिन। पहला स्टेटमेंट सही है। एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला आर्टिकुलेट विद ह्यूमरस। कह रहा एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस, नहीं क्लेविकल से। क्लेविकल से आर्टिकुलेट करता है ये, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बी इनकरेक्ट है तो ये और ये नहीं हो सकता है। ए करेक्ट है तो ये यही हो सकता है, क्योंकि इसमें ए दिया नहीं गया है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे कह रहा है नॉट एन आउट ब्रीडिंग डिवाइस। सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं, यहाँ पे कह रहा है सेल्फ कंपैटिबिलिटी शो करते हैं, तो यही वाला आउट ब्रीडिंग डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61। अरेंज करना है यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस को। तो पहला देखो यहाँ पे कौन सा होगा, लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन दी स्टिग्मा। दूसरे नंबर पे क्या होता है, जर्मिनेशन होता है पॉलन ग्रेन का। थर्ड नंबर पे ग्रो होता है पॉलन ट्यूब, और फोर्थ नंबर पे एंट्री हो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 सही नहीं है, कौन सा, इनकरेक्ट है। तो देखो फोर्थ ऑप्शन इसमें पढ़ो, नेक्टर्स आर दी ओनली फ्लोरल रिवॉर्ड प्रोवाइडेड बाय द फ्लावर्स फॉर द सस्टेन्ड एनिमल विजिट। केवल और केवल फ्लोरल रिवॉर्ड नहीं होता है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ओनली टर्म दिया इसलिए ये इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो लीफ लाइक स्टिप्यूल होता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो कह रहा है स्टेम बाय द लीफ बेस एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 64 में देखो मैचिंग टाइप का है, फूड, पोटैटो, स्पाइस, चिली, मेडिसिन जो होता है वो अश्वगंधा हो जाएगा, और ऑर्नामेंटल पेटूनिया हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे कह रहा है इनकरेक्ट अबाउट फ्रूट। फ्रूट के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ पढ़िए। मैंगो और कोकोनट डायरेक्ट लिखा है, ड्रू फ्रूट है। क्लियर। और ड्रूप इन मैंगो इज डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पलरी, इंफीरियर नहीं सुपीरियर। जितनी भी एनसीईआरटी में दी गई हैं ओवरी, वो सुपीरियर ओवरी ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाकी सारे यहाँ पे करेक्ट हैं, यही दो इनकरेक्ट हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कह रहा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है डाइकोटिलिडनस लीफ के रिस्पेक्ट में। तो देखो लीफ की सरफेस जो होती है, ऊपर जो होता है एडेक्सियल और नीचे एबैक्सियल। क्लियर। नीचे ज़्यादा होते हैं मोर स्टोमेटा और ऊपर लेस। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पढ़िए। यहाँ पे कह रहा है एडेक्सियल सरफेस जनरली बियर मोर स्टोमेटा, मोर नहीं लेस स्टोमेटा होते हैं, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में दो स्टेटमेंट हैं, पहला सेकंड देखो कह रहा है कौन सा करेक्ट होगा। पहला कह रहा है स्टोमेटा रेगुलेट करते हैं ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, सही है। स्टोमेटा एंड क्यूटिकल बोथ आर एब्सेंट इन रूट, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम डू नॉट अंडरगो some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. This occur at which stage of meiosis? तो यहाँ पे देखो बिफोर इंटरिंग इंटरकाइनेसिस टीलोफेज फर्स्ट की यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे डायग्राम से रिलेटेड है और मैच कराना है। देखो पहला डायग्राम जो है वो एनाफेज है, और एनाफेज के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो देखो ए रिप्रेजेंट कर रहा है एनाफेज को, और इसमें डिस्पर्सन होता है सेंट्रोमियर इज टुवर्ड्स द पोल्स एंड क्रोमैटिड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। और यहाँ पे की इवेंट की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रोमियर जो होता है स्प्लिट करता है एंड क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70
2n बराबर दिया गया है 64, तो 2n बराबर 64, तो n बराबर कितना आ जाएगा 32 बाईवेलेंट। क्लियर? तो 64 सेंट्रोमियर, क्योंकि बाईवेलेंट 32 है तो सेंट्रोमियर कितने होंगे 64, और क्रोमैटिड तो 4 होते हैं ना, तो देखो 64 इंटू 2 कर देंगे हम तो 128 हो जाएगा क्रोमैटिड। तो ओवरऑल यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, और फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है एवरी क्रोमोसोम इसेंशियल है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सारे क्रोमोसोम के लिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, सम होता है यहाँ पे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 72 एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? तो देखो सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से, ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, लिपिड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 73 मोस्ट ड्रामेटिक फेज जो होता है वो एम फेज होता है, ये तो सही है। दूसरा पैकेजिंग ऑफ मटेरियल गोल्जी बॉडी, ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, तो कैरियर प्रोटीन की बात कर रहा है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन करा देता है, और सेवरल राइबोसोम अटैच करता है सिंगल एमआरएनए पर, यहाँ पे आरआरएनए नहीं होता है, यहाँ पे एमआरएनए होता है। क्लियर? तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिड एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है, ठीक है, तो ये सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, डी वाला। तो करेक्टली मैच कौन सा, ए बी सी ई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 74 कह रहा सेल ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है फ्लैटेंड होती हैं और इरेगुलर बाउंड्री बनाती हैं, सेंट्रली न्यूक्लियस भी होता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 74 कौन सी स्ट्रक्चर जो होती है टेस्टिड टू किडनी अटैच करती है वो फ्रॉग के अंदर, तो मीजोआर्कियम होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 76 कॉकरोच के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं, क्योंकि सीक्वेंशियल होता है ना, सीरीज ऑफ निम्फल स्टेजेस, तो पैरोमेटाबोलस बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 टाइम मोल्टिंग होती है, ये भी याद रखना इसमें। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है एग लेइंग मैमल, तो आर्निथोरिंकस या प्लेटिपस होता है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है व्हिच एनिमल बॉडी डिवाइडेड प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक, प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में किसकी बॉडी डिवाइड होती है, तो बैलेनोग्लॉसस एंड सैक्योग्लॉसस। क्वेश्चन नंबर 79 मैचिंग टाइप का है, स्पिक्यूल्स किस में पाए जाएंगे, पोरीफेरेंस में। स्यूडोसीलोमेट, एस्के हेलमिन्थीस, सेंसरी टेंटिकल्स किस में होंगे, मोलस्कंस में, पैरापोडिया, एनिलिडा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट पूछ रहा है एनिमल किंगडम के रिस्पेक्ट में, तो करेक्ट कौन सा है यहाँ पे देखो जरा। पहला कह रहा है स्पोंज जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो PAM पॉलिप से मेड्यूला एसेक्सुअल और मेड्यूला से पॉलिप सेक्सुअल, तो ये दूसरा स्टेटमेंट उल्टा बोल रहा है, कह रहा है पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्सुअली एसेक्सुअली होता है। क्लियर? तो यहाँ पे बी वाला तो इनकरेक्ट है, तो बी इसमें है, तो ये तो हो नहीं सकते। क्लियर? सी और डी, तो ए भी करेक्ट है, तो ए वाला ये है, तो ए एंड डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 81 करेक्ट फॉर द मेल जेनाइटल ट्रैक्ट, तो रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है इन ब्रेस्ट मेमरी एल्वोलाई ओपन होती हैं, कहाँ पे, तो मेमरी टिब्यूल्स में ओपनिंग होती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे कह रहा है कि ब्लास्टोमियर इज इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू द आउटर लेयर कॉल्ड, आउटर लेयर क्या होती है, ट्रोफोब्लास्ट, इनर ग्रुप ऑफ, वो इसको बोलते हैं इनर सेल मास। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 मैचिंग टाइप का हेरोइन जो होता है डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन कर देता है बॉडी की फंक्शनिंग को, ए का हो जाएगा थर्ड। बी जो होता है कोकीन, वो प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, और बी का फर्स्ट इसी में है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 में देखो कह रहा है नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के रिस्पेक्ट में कौन सा सही नहीं है, तो देखो सेकेंड ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस ओनली, तो केवल और केवल फुल्ली डेवलप्ड फीटस के थ्रू नहीं, आल्सो प्लेसेंटा।
तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पे देखो स्पेसिफिक कैरेक्टर डाइवर्सिफाई हो गया सब में, तो एडाप्टिव रेडिएशन को शो करता है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 87, यहाँ पे 87 में देखो कुछ हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है। स्मॉल ए इसको हमने अगर क्यू स्क्वायर मान लिया तो हो 36%, तो लिख सकते हैं 0.36, और क्यू की अगर हम बात करते हैं तो 0.6, तो मतलब कि 60% है यहाँ पे। तो अगर P प्लस क्यू हम बराबर 1 करते हैं तो P बराबर कितना आ जाएगा 0.4, तो 40% आ जाएगा। तो यहाँ पे P जो है वो 40% और Q जो है वो 60%, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज आर एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखो माइस्थीनिया ग्रेविस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी है। क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज अफेक्ट एल्वोलाई। अगर एल्वोलाई को अफेक्ट कर रहा है तो न्यूमोनिया की बात कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 90 नंबर है, ये एंटीबॉडी का डायग्राम दिया गया है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो देखो बी सेल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं और टी सेल्स जो होती हैं उसके प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ये कह रहा है दीज आर सिक्रेटेड बाय टी सेल, तो टी सेल नहीं बी सेल होती है, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल 90 क्वेश्चंस की एनालिसिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।